लेकिन सुनील सर, आज के दिन पर सबसे पहले मार्केट से अगर हम स्टार्ट करें, निफ्टी पूरे एक हफ्ते में 600 पॉइंट की गिरावट वहां पर आई। 2 से 2.5% जो है करेक्ट हो चुका है। आज के दिन पर देखें तो जो करंट लेवल है वो है 25,095 के। राइट। सुनील सर, पूरे हफ्ते जितना कुछ हुआ, एक तो इंडिया ट्रेड डील पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वहां पर हम अभी कहाँ हैं, और क्या वो पॉसिबिलिटी अभी भी है, वो डोर्स अभी ओपन है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरीके से जो एक्शन ट्रम्प साहब लेते हुए आए इस पूरे हफ्ते में, और जो जो स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद से एक रिटेल निवेशक सर करे तो करे क्या। 25,000 के आसपास है, जब ऑल टाइम हाई गया तो भी पोर्टफोलियोज करेक्टेड थे, पोर्टफोलियोज में नेगेटिव रिटर्न्स बन रहे थे। अब जब गिरावट है तो अब और मार हिल रहे हैं। बजट आने वाला है, सारी चीजें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा सर। तो अब क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या रखें सर इस टाइम। पहले आपने जो एंड में कहा कि कर कुछ नहीं पा रहा है, वो मैं गलत साबित कहूंगा, क्योंकि रिटेल बेच रहे हैं बहुत। हम्म। चाहे वो प्रॉफिट बुक कर रहे या लॉस बुक कर रहे, पता नहीं मुझे, मगर रिटेल का ही बिकवाली मार्केट को इस स्थिति में लाई है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आपने देखा कि कंटिन्यूसली एफआई का सेलिंग रहा है, रेड में ही रहा है एफआई, इसकी बात। हम्म। मगर अगर आप एवरेज आंकड़े देखें, हम्म। ये कोई बिल्कुल, मैं क्यों नहीं कहूंगा कि ज्यादा एफआई की बिकवाली बढ़ गई है। राइट। जितना वो पिछले साल में बेच रहे थे उतना ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि ये जियोपॉलिटिकल जो हालात में बदलाव आया है उसके हम्म। कारण एफआईएस इंडिया के बारे में और नर्वस होकर और ज्यादा बिकॉलिंग कर रहे हैं, ये नहीं कहूंगा। हम्म। उनकी जो स्टैंडर्ड है उसी लेवल पे चल रही है। और जी। ये जो एफआई के बिकवाली के आंकड़े जो सामने दिख रहे हैं वो नेट है। तो समझिए कि 2,000 करोड़ एक दिन एक एफआई ने बेच दिया टोटल। तो हम्म। उसमें ये समझिए कि एक्चुअली उसमें 18,000 करोड़ का बाइंग और 20,000 करोड़ का सेलिंग। हम्म। तो नेट आपको दो नेट का। हजार करोड़ नेगेटिव दिख रहा है। यानी बट ये मत भूलिए कि 18,000 करोड़ की कोई एफआई बाइंग भी कर रहा है। बिल्कुल। हर एक की आउटलुक अलग होती है। किसी ने 5 साल पहले डाला, उसको लगता है कि मैं अभी प्रॉफिट बुक करूं। किसी बिल्कुल। ने दो एक साल पहले डाला, उसने बड़े बहुत करेक्शन हो गया इंडियन मार्केट में, तो अब मैं फ्रेश निवेश करूं। तो एक मिक्स होता है एफआई के अंदर, और नेट नेट इफेक्ट आप देखें तो मोर और लेस एक एफआई की स्थिति, यानी कि इंडिया अभी एक वैल्यू जोन में नहीं आई है, अभी हम्म। भी थोड़ी महंगी है। इंडिया के ग्रोथ के इनिशिएटिव्स कुछ ले चुके हैं गवर्नमेंट ने, उसका पूरा फायदा अभी अर्निंग्स में नहीं दिख रहा है। हम्म। और टैरिफ जो हवा में हमें लग गई है एक नेगेटिव हवा की तरह, उसका यूएस का ट्रेड डील अभी नजदीक कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूएस की भी सोच कहीं और है, इंडिया की सोच भी कहीं और है। और फाइनली क्या है कि यूएस के जो ट्रेड डील का नहीं होना उनके लिए कंटिन्यूड नेगेटिव है। और हम्म। मगर ये एक सडन नेगेटिव नहीं है, वो कुछ दिनों से ही है उनके एक्शंस में। यही मैं समराइज करूं कि इंडिया उनके लिए फेवर्ड मार्केट नहीं रही है, मगर बहुत अनफेवरेबल मार्केट भी नहीं बनी है। हम्म। राइट। इस जियोपॉलिटिक्स के कारण तो उनको दोषी करना, इसने निफ्टी की जो हालत आपने बताई या हम्म। जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की हालत होते हैं, उनको हम दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक्शंस वही रहा लास्ट ईयर और कंटिन्यूइंग। डीआईएस की बात करें तो हम्म। डीआईएस ने क्या लास्ट ईयर देखे तो क्या कितना बेचा था एफआईएस ने, 18 बिलियन की आंकड़े हैं नेट। तो 18 बिलियन माने समझिए 2.25 लाख करोड़। और डीआईएस ने कितना खरीदा, हम्म। 8.25 लाख करोड़। यानी जी। एफआई की बिकवाली के माफिक 4 गुना ज्यादा खरीदा। फिर भी आपको निफ्टी में आया डबल डिजिट 10%, मिड कैप में आया 5%, स्मॉल कैप में आया नेगेटिव। -5%। तो क्या कह रहा हूं मैं, उतना डीआई बाइंग के बावजूद हम्म। मार्केट की हालत ऐसी वैसी ही रही लास्ट ईयर। और हम्म। इस साल देखा आपने, उन्होंने अपना बाइंग को कम किया है। हम्म। ये 30-35 हजार करोड़ जो एफआईएस ने सेलिंग किया है जनवरी ईयर टू डेट, राइट। डीआईएस ने 45 या 50 हजार करोड़ ही खरीदा है। यानी उतना डिफरेंस नहीं है बिटवीन द एफआई सेलिंग जितना लास्ट ईयर था। ग्रासियस तो क्योंकि बिल्कुल। डीआईएस नहीं खरीद रहे हैं हम्म। उतने जितना खरीद सकते हैं, यानी वो अपना कैश बैलेंस बिल्ड कर रहे हैं। और उस वो एक कारण है कि इस साल की थोड़ी डाउन इन द रिटर्न। और उनका दो क्लियर रीजन है इसका। एक, अर्निंग सीजन शुरू हुई है, शुरुआत अच्छी नहीं रही है। राइट। और तो आने वाले दिन में हम्म। बाकी के अर्निंग्स कैसे आते हैं, ये देख के सोच के समझ कर वो हम्म। अपना फ्रेश एलोकेशन करेंगे। तब तक वो ऐसे ही, जितना एफआईएस में ज्यादा बिकवाली कोई सेक्टर या स्टॉक में किया और उनको लगता है कि अभी ये अच्छा प्राइस जोन में आ गया, उसी को खरीद रहे हैं। जी। यानी उनको एक ओवर सेलिंग कहीं पे हुआ तो उसको जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म व्यू है। अब फिर मार्केट की इतनी गिरावट, हम्म।
इस वाईटीडी में कारण कौन है? ये है हाँ। रिटेल निवेशक, जो कि डर गए हैं इस जियो पॉलिटिकल माहौल में। बिल्कुल सर, मैं यही बात आपसे कहने वाला था। आप हम चलिए मान भी लेते हैं रिटेल निवेशकों ने बेचा, लेकिन सर पिछले पूरे एक साल उन्होंने संभाला। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन बन गए सर कि किसी दिन कुछ भी बात कही जा सकती है, कितना भी टैरिफ लगाया जा सकता है, कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं बची है। तो वो अपने क्या करे सर, वो उनको भी तो सर अपनी सेफ्टी देखनी। ऊपर से अगर हम गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स देखें तो वहां अलग ही धूम मची हुई थी। तो इस साल का तो आई होप सर पैसा उधर ही थोड़ा मूव कर रहा है, तो उस पर भी आएंगे हम गोल्ड एंड सिल्वर पर। बट सर करंट मार्केट में अगर मैं एक रिटेलर हूं, मैं क्या करूं अभी? मैं कहूंगा तो आप खुश नहीं होगे मेरी जवाब से। जी। मैं कहूंगा कि बजट तक चुप रहे। चुप रहे, ओके ठीक है। सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बजट के आंकड़े के ऊपर उम्मीदें बहुत जागती है। सब हम्म। लोग अपना मांग डालते हैं एफएम के नीचे कि ये चाहिए वो चाहिए। मगर हम्म। हालात समझनी चाहिए हमें बजट की, कि अप्रैल टू नवंबर के आंकड़े जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, आरबीआई की तरफ से, ठीक उस है। आंकड़े के तौर पर हम्म। हमारी जो साल की इनकम जो है, वो उम्मीद से बहुत कम आई है गवर्नमेंट की इनकम। यानी इनकम टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल, इनकम टैक्स फ्रॉम कॉरपोरेट और जीएसटी। डायरेक्ट टैक्सेस का बढ़त हुआ है 6%, और जीएसटी कलेक्शंस की बढ़त हुई है 3%। तो वेरएस नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था ग्रोथ इन दीज कलेक्शंस, तो वो उम्मीद से नीचे आई है। और ये अप्रैल टू नवंबर की बात है, जहां पे खाली 45 दिन का नए जीएसटी कट की इफेक्ट है। और नवंबर टू मार्च की बात करें तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली रेवेन्यूज गवर्नमेंट की उतनी अच्छी उस अप्रैल टू नवंबर की डेटा से नहीं दिख रही है। मगर हम्म। अच्छी चीज जो हुई है, जो गवर्नमेंट को बेल आउट किया है, वो है रिजर्व बैंक ने 3.25 लाख करोड़ का डिविडेंड ठीक गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया, और पीएसयू उसमें भी डिविडेंड दिया। तो बाल बाल बच गए अब तक के लिए। और अब बाकी के साल में जो है। भी चीज है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी की और भी कमी होने वाली है इतना हम्म। ज्यादा, क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट आपको खाली ऑटो में दिखा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या रियल एस्टेट, बाकी क्षेत्र में अभी उतना नहीं दिखा है। और अर्निंग सीजन में यही बता रही है आपको। तो उस चीज के पीछे देखें तो बैलेंस ऑफ द ईयर में गवर्नमेंट की खर्चे को और भी कम करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि नहीं तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट नहीं मीट। और सबसे बिल्कुल। अहम बात है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट किसी हालात में मीट करना ही है, क्योंकि अगर इंडिया के रेटिंग में कुछ खराब हो आई तो जो भी फॉरेन कैपिटल आ रहा है वो और भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस 3 महीने में, वो बोलेंगे कि हर डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि साल का खर्चा है अगले साल कर दो, इस साल मत करो, ताकि जब बजट का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, इंडिया 4.4% फिजिकल डेफिसिट को मीट कर सकेगी। तो हाँ। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ऑलरेडी दिख रहा है इन कॉन्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बिकॉज जब गवर्नमेंट खर्चा करती है हम्म। उसका बेनिफिट प्राइवेट कॉर्पोरेट को आता है। तो इसलिए आपको देखिए अर्निंग सीजन की आउटलुक भी उतनी अच्छी नहीं आ रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब बजट में ये रिपोर्ट कार्ड की बात है, हम्म। मगर और गवर्नमेंट बच जाएंगे बाल बाल, और अच्छी फिजिकल डेफिसिट जो 4.4 प्रॉमिस किया वो मीट कर देंगे, जैसे मैंने कहा वो मैथमेटिकल जुगाड़ से। ओके। राइट। मगर अगले साल की बात करें तो क्या हालात गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, क्या नॉमिनल जीडीपी जो इस साल 0.9% पर गिर गई है, जो हम्म। उन्होंने 9.9 का प्रोजेक्शन लिया था, राइट। क्या अगले साल के लिए वो वापस उसको 9.1 रख के अपना प्रोजेक्शन को डालेंगे, या हम्म। 9 लेंगे विच इज मोर रियलिस्टिक, हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम ही रही है। तो वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि वो 9 लेंगे या 10 लेंगे या 8.5 लेंगे, उसके ऊपर उनके खर्चे का पॉकेट खुलता है ना। राइट, बिल्कुल। मैं और समझ गया वो सर। खर्चे में कैपिटल एक्सपेंस का खर्चा करेंगे या रेवेन्यू करेंगे, जैसे इनकम टैक्स की कटौती। हमारी और सरकार की हालत ज्यादा मतलब डिफरेंस है नहीं। वेरी सिंपल। तो अब तो उसमें क्या प्रोजेक्ट करती है, कैसे किस में खर्चा करेगी? क्या कैपेक्स का 11 लाख करोड़ से 12 लाख करेगी, या उसी 11 पे रखेगी, या 10 पे कटा दी? 10 कहीं पे वो बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, अगले साल की फोरकास्ट में बहुत सब चीजें डिपेंड है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको सेक्टरली कौन सा सेक्टर को फेवर मिलेगा, कहाँ चूज करिए। डिफेंस तो डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी, बिकॉज लास्ट ईयर ही इंडो पाक वॉर में थोड़ा बहुत उनका एमिनिशन का रिजर्व सब कम हुआ था, तो बिल्कुल। उसके लिए पहले ही तो उन्होंने एलोकेशन किया, इस साल भी करेंगे। तो वो डिफेंस का कैपेक्स तो रहेगा। मगर बाकी के रेलवे रोड कैपेक्स में क्या करेगी? सेकंड, गवर्नमेंट भी क्या और भी इनकम टैक्स कट दे सकती है, एज इट इज रेवेन्यू प्रेशर में है।
और इनकम टैक्स रेट कैसे दे सकेगी? तो मार्केट की मांग है कि अरे एलटीसी जो को हटाओ, सेकंड हटाओ। अरे ये सब नामुमकिन है भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि बजट पे देखते हैं कैसे, तो मगर डेफिनेटली एक चीज हम ले सकते हैं कि ये रिफॉर्म ओरिएंटेड, यानी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बात है। बड़ी बड़ी विजन, नए प्रोग्राम के लॉन्च, ये हम्म। सब बजट में डोमिनेट करेगी। एक्चुअल आंकड़े को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम्म। मार्केट पार्टिसिपेंट स्पेशली डीआई और एफआईआई हम्म। वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये कैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर ये बैलेंस शीट को बैलेंस करने चलो। वाली है, इस साल का अगले साल का। तो इतनी अनसर्टेनिटी के माहौल में अब बचा है 10 दिन भी नहीं बजट के लिए। तो इस हालात में जब बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर सोच समझ के वेट कर रहे हैं, कैश को बिल्कुल। नहीं डाल रहे हैं, ऐसे रिटेल निवेशक आप जाके क्यों अभी पैसा डालें? इसलिए मैंने कहा हम्म। बजट तक तो एटलीस्ट चुप रहिए, बजट के आंकड़े 2 3 बाद में सब सामने दिखेंगे। जब हम्म। फंड मैनेजर एक्ट करते हैं तो आप हम्म। उनके पीछे फॉलो कीजिए कि बिल्कुल। कैसे उनकी आउटलुक है। तो मेरी यही सलाह है कि हम्म। बजट तक आप चाहे छुट्टी मना ले, कुछ हम्म। भी कर ले, मंदिर मंदिर जाए, बट अभी बिकॉज इट्स अ रिस्की टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट? इतने अनसर्टेनिटी है। ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बैड न्यूज है, नहीं, गुड हम्म। न्यूज आ सकती है। गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे कुछ सकती है, पीएलआई स्कीम को और मजबूत करा सकती है, राइट। बैंक का मर्जर अनाउंस कर सकती है, या हम्म। कैपेक्स का जैसे ही वो दो 10% 20% बढ़ा सके। तो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है प्रॉमिस करने के लिए अगले साल के लिए, जिसके उम्मीद पर मार्केट भी रिएक्ट करेगी। तो राइट। बस इंतजार कीजिए बजट का, वही मेरी सलाह है। चलिए, तो बहुत ही बेहतर, जो बेहतरीन सलाह। ठीक है, अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है सुनील सर, क्योंकि बहुत ही ब्रॉडली चीज़ों को देखते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं सर जो टेक्निकल बेसिस पर और ट्रेडिंग करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन उनको भी मैं आपको यही सलाह दूंगा। देखिए, मार्केट जितनी वॉलेटाइल है, आप इस टाइम पर कोई भी पोजीशन, कोई भी रिस्की बेट नहीं ले सकते हैं। मेन चीज़ है, आपको अभी अपना पैसा जो है, कैपिटल अपना सेव करना जरूरी है, और उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, नहीं अगर आप 1 महीने ट्रेड करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा होगा, क्रॉनिक डिजीज हो जाए, ऐसा कुछ तो हो नहीं था। तो आप थोड़ा आराम से बैठिए, देखिए। जैसा सर बता रहे हैं कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो वॉचिंग। तो एक बार आप बैठिए, आराम से देखिए, बजट आने दीजिए, बजट में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं वो हम और डिस्कस करेंगे सुनील सर से। उस दिन भी कोशिश करेंगे कि बजट वाले दिन कर पाए, नहीं तो उसके बाद भी करेंगे।